Hello everyone. Thanks for supporting. Welcome to Mehrotra's Kitchen. आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं पास्ता स्टिक्स बनाने का आसान सा तरीका और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इस रेसिपी को आप तवे पर ही आसान तरीके से बना सकेंगे। रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रास किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं बॉइल्ड पास्ता। ये पेने पास्ता है, इसको हमने बॉईल कर लिया है और ये अच्छे से ठंडा हो गया है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब हम ले लेंगे एक स्टिक। अब एक एक करके इन पास्ता को हम इस स्टिक पे लगाते जाएंगे। ध्यान रखिए, जब हमने इस पास्ता को बॉईल किया है तो करीब 85% तक हमने इसे बॉईल कर रखा है। और जब इस पास्ता को आप स्टिक बनाते हैं इससे, तो ध्यान रखिए पास्ता जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 पीस पास्ता के हमने लगा दिए हैं और इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 स्टिक तैयार कर ली हैं। और अब हम इस पे लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस और इस सॉस को अब हम अच्छे से इस पे फैला देंगे। आप इस पास्ता की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने एक साइड पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब हम इस पास्ता के दूसरी तरफ भी पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे और वापस अच्छे से हम इस पिज़्ज़ा सॉस को इस पास्ता के ऊपर फैला लेंगे। तो ये सॉस को हमने पास्ता स्टिक्स पे अच्छे से लगा दिया है और अब हम इस पे लगा रहे हैं बारीक कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस चीज़। ध्यान रखिए कि जो पास्ता स्टिक है ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कद्दूकस करके वो ऐसी हो जो जल्दी मेल्ट हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इस पे लगा देंगे कुछ वेजिटेबल। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसे लगा देंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जी इसमें लगा सकते हैं। साथ में हमने लिया है टमाटर, जिसके बीज निकाल दिए हैं, उसको भी छोटा कट कर लिया है, उसे भी इसमें लगा देंगे। साथ ही हमारे पास कुछ कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, इन्हें भी हम इस पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अभी से ये। और अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब। आप चाहें तो ऑर्गेनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिक्स हर्ब डाल दीजिए। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब हम ले लेंगे एक तवा और गैस को लो फ्लेम पे करेंगे और उस पे रख देंगे एक मोटा सा फॉइल पेपर। ध्यान रखिए जो भी फॉइल पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोटा होना चाहिए। आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इनके ऊपर अब हम इन स्टिक्स को रख देंगे और इसे ढककर हम तब तक के लिए कुक कर लेंगे जब तक ये चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये पास्ता स्टिक्स अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गई हैं। चलिए आइए इन्हें निकाल लेते हैं। इन पास्ता स्टिक्स को तवे पे सेकते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो फॉइल पेपर है वो अच्छे से मोटा होना चाहिए। अगर फॉइल पेपर मोटा नहीं है तो आप उस फॉइल पेपर को डबल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारी बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस झटपट और आसान सी पास्ता स्टिक्स की रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।